आज मैं आरजे अनामिका आई हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर जिसको देख 90s के स्टार सोचने लगे थे कि कहीं हमारी हालत भी भगवान दादा जैसी न हो जाए। आपने चंकी पांडे का नाम तो सुना होगा। इन भाई साहब की 2-3 साल में एक फिल्म आती है और एक फिल्म में भी उनका किरदार एकदम छोटा सा रहता है, फिर भी फर्स्ट क्लास जिंदगी जीते हैं चंकी पांडे। सुनील शेट्टी को ले लीजिए, अब तो वो फिल्मों में दिखते भी नहीं पर कमाल की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। दरअसल मुझे आपको ये बताना है कि सक्सेस मिलना तो आसान होता है पर उसको संभाल के रखना बेहद मुश्किल। और बॉलीवुड में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 90 के दशक में जो भी थोड़ा बहुत कमाया उसे सही से इन्वेस्ट किया था, पर 50 के दशक में ऐसा कुछ नहीं था। एक इंसान जिसे एक्शन हीरो, डांसिंग हीरो, अद्भुत कॉमेडियन, बेस्ट डायरेक्टर और राइटर की उपाधि मिली हो, उससे ऐसी क्या गलती होती है जिसके कारण वो महान एक्टर छोटे से चाल से 25 रूम वाले बंगलों तक का सफर तय करता है, फिर बर्बाद भी होता है और आलीशान घर से निकलकर फिर से उसी चाल में रहने लग जाता है और शराब के नशे में बाकी जिंदगी गुजारते हुए मौत भी हो जाती है। 1960 के दशक के बाद जितने भी डांसर आए थे उन सभी के डांसिंग गुरु भगवान आभाजी पालव उर्फ भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त 1913 को अमरावती में हुआ था। उनके पिताजी मील में कामगार थे। मुंबई के दादर इलाके में एक चाल में दादा की परवरिश हुई थी। 4th कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई से दूरियां बना ली और पिताजी के साथ मिल में काम करने लगे। काम करते हुए उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ मुड़ने लगा और उन्हें बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था। साइलेंट फिल्मों के दौर में वो एक फिल्म स्टूडियो से जुड़ गए और वहां रहकर फिल्म मेकिंग सीख ली। 30 के दशक में क्रिमिनल नामक फिल्म के साथ भगवान दादा ने एक्टिंग की दुनिया में प्रवेश रखा, पर औपचारिक रूप से बतौर नायक 1931 की साइलेंट फिल्म बेवफा आशिक उनकी पहली फिल्म है। भगवान दादा इतने होनहार थे कि बहुत ही कम समय में डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने लायक बन गए। एक्टिंग से मिली हुई शोहरत को वो फिल्म निर्माण में इन्वेस्ट करने लगे और 1938 से 1949 तक बतौर नायक और दिग्दर्शक कुल 20 लो बजट फिल्म का निर्माण किया। अपने कड़ी मेहनत से भगवान दादा का नाम फिल्म जगत में हर एक की जुबान पर आने लगा। बता दूं कि भगवान दादा ने ही 1949 में भारत की पहली हॉरर फिल्म भेदी बंगला बनाई थी। अब तक तो उन्हें बतौर नायक के अलावा होनहार डायरेक्टर, डांसर और एक्शन हीरो के नाम से भी पहचान मिल चुकी थी। 1942 के ज़माने में चेंबूर में भगवान दादा ने ज़मीन खरीदी और वहां जागृति पिक्चर फिल्म स्टूडियो का शुभारंभ किया। एक दिन राज कपूर साहब ने उनसे कहा, आप सोशल फिल्में बना के देखो ना, ये एक्शन कॉमेडी फिल्में तो चलती रहेंगी। इसीलिए भगवान दादा ने 1951 में अलबेला फिल्म बनाई, जिनके गाने आज भी मशहूर हैं। न सिर्फ गाने बल्कि उनका डांस स्टाइल इतना फेमस हुआ कि जिन्हें अगर डांस नहीं भी आता हो तो उन्हें भगवान दादा स्टाइल डांस करने की सलाह दी जाती थी। बस इतना ही नहीं, शादी के बारात में जो डांस होता है उसे भी कहीं न कहीं भगवान दादा डांस स्टाइल कहा जाता है। शोला जो भड़के शाम ढले खिड़की तले, ये गाने आज भी संगीत प्रेमियों के लिस्ट में दिखाई देते हैं। भगवान दादा ये वो नाम है जिन्हें ऐसे सुपरस्टार अपना भगवान मानते हैं जो अच्छी एक्टिंग तो कर लेते थे पर डांस के मामले में फीके पड़ते थे। ऐसे में भगवान दादा को गुरु मान अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स ने थोड़ा बहुत डांस सीख लिया। अलबेला फिल्म से भगवान दादा ने खूब शोहरत और पैसा कमाया। अब तो उनके पास 25 रूम वाला बंगला था, 7 गाड़ियां थी। एकदम फर्स्ट क्लास जिंदगी दादा को नसीब हुई। अलबेला के बाद उनके सितारे भी बिगड़ गए क्योंकि गीता बाली के साथ फिर से एक और फिल्म बनाई गई। 1953 की फिल्म झमेला बॉक्स ऑफिस पर साफ फेल हो गई। इसके बाद 1966 तक बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी फिल्म आई वो सभी एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। जब किशोर कुमार के साथ हंसते रहना फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब भगवान दादा का सबसे कठिन समय आया। फिल्म तो रिलीज हुई नहीं पर इसे बनाने के लिए दादा ने गाड़ी, बंगला, बीवी के गहने, अलबेला फिल्म के नेगेटिव्स, ये सब कुछ गिरवी रख दिया। अब बर्बाद भगवान दादा फिर से उसी चौल में रहने आए
और शराब को ही अपनी जिंदगी बना लिया। अपने जीवन काल में वो 300 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आए। आखिरी समय तक भगवान दादा फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाते रहे और 4 फरवरी 2002 को उम्र के 88 साल में हमारे प्यारे भगवान दादा ने आखिरी सांस ली। किशोर कुमार, राज कपूर और अन्य नामचीन कलाकार के कदम उनके चौल के तरफ कभी नहीं मुड़े। बस सी रामचंद्र साहब उनसे मिलने आते थे। कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी इसी का नाम है। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।